सोमवार को चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राज्य में मनरेगा योजना में किए गए सुधारों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में अब मनरेगा के तहत रोजगार गारंटी 125 दिनों की हो गई है, जो पहले 100 दिन की थी। साथ ही मजदूरी दर को देश में सबसे अधिक बनाने का दावा किया। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि मनरेगा में इन सुधारों से उन्हें तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इन बदलावों से परेशानी है क्योंकि अब योजना ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी हो गई है, लेकिन झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। सीएम ने यह भी जोर दिया कि बीजेपी सरकार गरीबों और मजदूरों के हित में काम कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने श्रमिकों के कल्याण और गांव के विकास में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी इस योजना को शुरू किया है। मैंने कहा है कि समय समय पर इसमें बदलाव होते रहे हैं। ये बदलाव ऐसा नहीं है कि ये पहला ही बदलाव है, इन्होंने भी बदलाव किए हैं, परंतु इस योजना ने पुरानी पड़ चुकी मनरेगा का उसी का स्थान इस योजना ने लिया है। एक कमी देखने को मिली कि जो एक्चुअल में श्रमिक था उसको तो काम नहीं मिलता था, मशीन से काम करवा लेते थे, पता नहीं किसके नाम पर देते थे, और वो पैसा घूम करके कहीं ना कहीं इनकी जेब में चला जाता था, वो श्रमिक के पास नहीं जाता था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनके नेतृत्व वाली सरकार एनडीए ने बीवी जी राम जी कानून लेकर के आई है कि उनको और सुधार किया जाए, उनको और सुधार दिया जाए। मैं बताना चाहूंगा कि नए प्रावधानों के तहत रोजगार की गारंटी जो पहले 100 दिन थी, अब इसके माध्यम से इसे बढ़ा करके 125 दिन करने से श्रमिकों की गारंटी शुदा मजदूरी को भी बढ़ावा मिला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पड़ोसी राज्य पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर भी नायब सैनी ने जमकर प्रहार किया। सीएम सैनी ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि पंजाब में सोशल ऑडिट के दौरान सामने आए 10,663 गबन के मामले पिछली व्यवस्था की विफलता दर्शाते हैं। इस भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक सोशल ऑडिट के अनुसार लगभग एक सोशल ऑडिट हुआ है पंजाब का, उसके अनुसार 10,663 वित्तीय गबन के मामले सामने आए हैं। 10,663 वित्तीय गबन के मामले सामने आए जब सोशल ऑडिट हुआ है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधानसभा में प्रस्ताव तो पारित कर दिया, भाई प्रस्ताव पारित कर रहे, पहले अपना भी गिरे बहा में जहां किए ना, भी हमारे यहाँ क्या हो रहा है, भी नीचे श्रमिकों को मिल रहा है नहीं मिल रहा, उन तक लाभ पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा जो सरकार दे रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि जब केंद्रीय टीम ने इस ओर ध्यान दिया तब भी कोई वसूली नहीं की गई। इस भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और मजदूरों को मजदूरी देने के लिए जो आवंटित सार्वजनिक धन को इन्होंने, जो मजदूरों के पास पैसा जाना चाहिए था, अपनी जेबों में भरते रहे, इन्होंने अपनी जेबों में भरने का काम किया। तो वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम सैनी ने राज्य में बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्ष को चुनौती दी कि वे रचनात्मक योगदान दें।
साफ है कि बीजेपी के सत्ता में रहते हुए ये तीसरी सरकार है, जिससे साफ है कि हरियाणा की जनता बीजेपी सरकार के अब तक के कार्यकाल से न सिर्फ खुश है, बल्कि उन सभी कामों से खुश है जो बीजेपी सरकार ने बीते 11 सालों में किए हैं। तो वहीं इस बार पंजाब में भी कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी से ग्राउंड पर उतर चुकी है, ताकि पंजाब में भी इस गति से विकास के कार्य हो सकें। चंडीगढ़ से राज ठाकुर, सूर्या समाचार।